तो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपसे बात करने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं में वैदिक कल्चर से पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति आपके 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं और देखते हैं वैदिक कल्चर से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और समा वंशानुचरित संकेतक है। देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुराणों के संकेतक हैं ये। मतलब कि सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वंश हो गया और मनवंतर हो गया और वंशानुचरित हो गया। ये सब जो है पुराणों के संकेतक हैं। ये जो है किसके संकेतक हैं? ये पुराणों के संकेतक हैं। दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। ये 2015 में पीसीएस में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में पूछा जा रहा है वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यवसाय। वैदिक काल में जो अस्पृश्यता समाज में फैली हुई थी उसका आधार जो है लोगों का व्यवसाय था। लोग अर्थात लोगों के व्यवसाय के आधार पर उनसे छुआछूत की भावना रखी जाती थी। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत की भावना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक क्वेश्चन नंबर 3 ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय को। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो आप याद रखेंगे गाय को। गाय को जो है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस प्री 2015 का एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। देखिए कहा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। देखिए अगर पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। ये यूपी लोअर पीसीएस 2015 का प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे तो इसका सही उत्तर है ऋषि गौतम राहुगढ़। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। मतलब हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। दोस्तों आज भी आप ये प्रचलित है, आप कहीं ना कहीं से सुने होंगे कि हिंदू धर्म में विवाह और कर्मकांड जन्म मतलब बच्चे के जन्म से लेकर और जो है उसकी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं।
देखिए ये MPPCS 2015 का प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? देखिए पूछा जा रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं, और नीचे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए नीचे नाम दिया गया है मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी और वत्स। अब इन 5 जो ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए बी और सी, यानी कि ए मगध है और दूसरा बी ये अस्मक है। ठीक है, देखिए मगध, अस्मक और उसके बाद कंबोज। ठीक है, ये तीनों जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलते हैं। ठीक है, देखिए आप याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। अब नीचे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है मगध, अस्मक और कंबोज। मतलब मगध, अस्मक और कंबोज जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख मिलता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हमें देना है इन कथनों के आधार पे। कथन 1 है ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। और दूसरा कथन है ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। और तीसरा है वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। और चौथा पॉइंट है वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और रोगों और वे और रोग और रोगों और रोगों वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। अब इन 4 कथनों के आधार पर नीचे जो कूट दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से सही कूट का हमें चुनाव करना है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन नंबर 4, जो कहता है 1, 2 और 4 जो कथन है वो सही है। मतलब 1 सही है। देखिए ये कथन नंबर 1 सही है, जो कहता है ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। और कथन नंबर 2 सही है, जो कहता है कि ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। और कथन 4 सही है, जो कहता है कि वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, और रोगों वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। ये तीनों कथन सही हैं और कथन नंबर 3 जो है ये गलत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? कहा जा रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु में। अगर पूछा जाए कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो आप याद रखेंगे सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यह है आपके एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समिति। देखिए, अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समिति। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुदेववादी। अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक धर्म क्या था, तो आप याद रखेंगे बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पूछा जा रहा है, ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये यूपीपीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंडूकोपनिषद से। देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है, ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कहता है कि देखिए, सही उत्तर ऑप्शन बी, वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। यह सही क्रम है। देखिए, अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे वैदिक संहित सबसे पहले है वैदिक संहिताएं, उसके बाद है ब्राह्मण, उसके बाद है आरण्यक और सबसे बाद में है उपनिषद। इस क्रम को आपको याद रखना होगा। ये यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री का जो है 2014 का प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पूछा जा रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। पूछा जा रहा है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे अथर्ववेद से। ये यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। अगर पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? अगर पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये ऊपर का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे मंडूकोपनिषद से। अर्थात सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें कथन है, पहला कथन है देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। और बी कथन है देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। और सी है ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। और डी है यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये यज्ञों द्वारा मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। ये कथन जो है गलत है, इसलिए ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है। बाकी ये तीनों कथन ए बी सी ये सही है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस देखिए ऑप्शन ए है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। अगला पॉइंट है, अगला ऑप्शन है सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। और ऑप्शन सी है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। और ऑप्शन डी है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो कहता है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचित किया गया है। देखिए अगर पूछा जाए प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचित किया गया है, आप याद रखेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद में। मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित किया गया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति को। बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना जाता था, आप याद रखेंगे। देखिए अगर पूछा जाए निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, मतलब देवताओं का पुरोहित माना जाता था, तो आप ध्यान रखेंगे बृहस्पति को। अगला प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। देखिए पूछा जा रहा है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद से। अगर पूछा जाए कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। देखिए कहा जा रहा है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है अगस्त ऋषि। अर्थात अगस्त ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और दक्षिण भारत में जो है आर्य सभ्यता का विकास किए। अगस्त ऋषि थे वो। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए, ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, शतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय और यजुर्वेद पंचवशीय। तो अब नीचे कूट दिया गया है, इस कूट के आधार पे हमें सही उत्तर चुनना है। दोस्तों ये सी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कहता है कि ए का 3 यानी ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय से है, बी का 4 सामवेद का संबंध किससे है, पंचवशीय से है, और सी यानी अथर्ववेद का संबंध 1 यानी गोपथ से है, और यजुर्वेद डी का 2 यानी यजुर्वेद का संबंध शतपथ से है। दोस्तों इसका सही उत्तर है इस प्रकार से ऑप्शन सी। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में आने वाला अन्न था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जौ, जिसे यौ भी कहा जाता है। देखिए अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, तो इसका सही उत्तर है जौ, जिसे यौ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गार्गी ने। गार्गी ने जो है याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, जो वाद विवाद में अजेय थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद से। अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था। देखिए पूछा जाए अगर कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। देखिए अगर पूछा जाए कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था, तो आप याद रखेंगे प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 वैदिक नदियां। देखिए सूची 1 वैदिक नदियां और सूची 2 आधुनिक नाम से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कहता है ए का 2 यानी कुंभा का जो है काबुल और परुषी, बी का 3 रावी
और सदा नीरा का 3, सदा नीरा का, सी का 1 गंडक और डी का जो है, डी का क्या है 4 यानी सतलज। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक विषय को साकार करने वाला अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। और दूसरा कथन है, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, मतलब दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही उत्तर है व्यवसाय पर, मतलब आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। अगर पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र को। इंद्र, अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो आप याद रखेंगे इंद्र को। अगला प्रश्न है, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कहा जा रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा कथन है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगर पूछा जाए कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विचार कीजिए। तो इसके दोनों कथन सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस प्रकार ये दोनों कथन सही हैं।